इतनी महंगी खाद कैसे बनाती हूँ मैं फ्री में। मतलब फ्री में आज मैं आपको कंपोस्ट बनाने का तरीका दिखाऊंगी, वो भी इन कार्डबोर्डों का। सोच सकते हैं दिवाली ऑफर, दिवाली के टाइम सभी के घर में किसी के यहाँ फ्रिज आया, किसी के यहाँ कुछ आया, किसी के यहाँ कुछ आए, दुनिया भर के लोगों के यहाँ कुछ ना कुछ सामान आए हैं और ढेर सारे हमारे पास आ गए हैं फ्री का जुगाड़। मतलब कि कार्डबोर्ड इतने ढेर सारे इकट्ठे हो गए हैं, पटाखों के, जूतों के और दुनिया भर के डब्बे मेरे पास रखे हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और ये आज की बात नहीं है, मैं तो सालों की गार्डनिंग कर रही हूँ और सालों की गार्डनिंग आप जानते हो, सालों की गार्डनिंग का इंतजाम मेरा हमेशा शुरू से रहता है। तो शुरू से ही फ्री का जुगाड़ बना रही हूँ और आपके पास ऐसी वीडियो लेके आती हूँ जो लोगों की समस्याएं होती हैं कि भाई हमें खाद चाहिए इतनी महंगी दुनिया में। जो 1 किलो का पैकेट ही सिर्फ जरा जरा से पैकेट आते हैं, हम लोग के पास तो हजारों गमले होते हैं, कहाँ तक हम लोग खाद खरीदते रहेंगे। तो आज हमारे पास, हम आपके पास आए हैं टेरेस गार्डनिंग के लिए जुगाड़ लेके। टेरेस गार्डनिंग में फ्री की खाद आपको दिखाने आ गए हैं, कैसे फ्री की खाद बना सकते हैं इन कार्डबोर्डों से। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है कार्डबोर्ड की कंपोस्ट बनाना। कार्डबोर्ड की कंपोस्ट दुनिया में मशहूर है, मैं आज आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगी। कार्डबोर्ड की सस्ती, इतनी महंगी बाजार में खाद मिलती है, मैं आपको बिल्कुल फ्री का जुगाड़ दिखाने वाली हूँ, कैसे इनको हम लोग घर में कंपोस्ट करते हैं। तो भाई कुछ नहीं करना है, बस घर में जो भी, ये तो खाली मैं आपको दिखावा कर रही हूँ कितने बड़े बड़े डब्बे हैं। भाई मेरा कहने का मतलब है आपके घर में मिठाई के डब्बे, बॉटल के डब्बे, ये देखिए लाई हूँ। इस तरह के कोई भी डब्बे होते हैं, जो भी, ये मैंने चिड़िया का घोंसला बनाया था, चिड़िया चली गई बच्चे बच्चे देके, अब ये डब्बे खाली हो गए। तो ये डब्बे भी मैं जमानों से यूज कर रही हूँ। ये जूते के डब्बे हैं, ये देखिए इस तरह के अमेज़न में आते हैं डब्बे, लोगों ने बहुत सारी चीजें दिवाली पे मंगवाई हैं। पटाखों के डब्बे आए हैं, गिफ्ट के डब्बे आए हैं, मिठाई के डब्बे आए हैं। तो ये सारे डब्बे से ही कंपोस्ट बनाने वाली हूँ। और सोच सकते हैं आप, मुश्किल से 15 दिन नहीं लगेगा और ये कंपोस्ट हमारी बनके तैयार हो जाएगी। कंपोस्ट हमारी कार्डबोर्ड की कार्बन से भरी होती है और हमारे पौधों में कार्बन अगर नहीं हुआ तो सर्दियों का टाइम आ गया है, पत्तियां सारी पीली पड़ने लग गई हैं, पौधे मुरझाने लग गए हैं, पौधे सुस्त होने लग गए हैं, क्योंकि मौसम का बदलाव जहां आता है पौधे धीमे धीमे डैमेज होने लगते हैं। तो पौधों को पोषक तत्व देने के लिए हम ऐसी खाद लेके आए हैं आपके पास, मतलब कार्बन से भरी ऐसी खाद लाएंगे जिससे आपके पत्ते भी पीले होने से रुकेंगे। हमेशा ये नहीं कहूंगी कि खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि मौसम को तो हम मौसम से लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल चीज है वो आपको नेचुरल मिलेगी। भाई पत्ते तो पीले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन उनको शक्ति देने के लिए, पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसकी जगह नए आएंगे, उसकी शक्ति देने के लिए हम आपको कार्डबोर्ड की कंपोस्ट बना के दिखाएंगे। चारों तरफ मेरे आप पौधे देख सकते हैं, इतने सुंदर पौधे, इतने बढ़िया बढ़िया सब्जी भी लग रही हैं। तो मैं इन सब्जियों में, इन सब फूल वाले पौधों में, सब्जी वाले पौधों में कार्डबोर्ड की कंपोस्ट जमानों से डाल रही हूँ और कई बार आपको दिखा भी चुकी हूँ। तो ये मेरी मुश्किल से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट कैसे बन के तैयार होती है आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन जब मैं आपको वीडियो में एक एक चीजें दिखाती हूँ तभी आपको रियल में विश्वास होता है। तो ये देख बन के तैयार हो गई है, तभी आपको विश्वास होगा। देख लीजिए अपनी आंखों से, ये मेरी कंपोस्ट रेडी हो गई है। मुश्किल से होगी 20 दिन कह लीजिए, 25 दिन कह लीजिए, इतना याद नहीं रहता है, लेकिन ये देखिए, ये अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये हमारे गत्ते गले हुए हैं। तो ये मैंने कार्डबोर्ड से कंपोस्ट बनाई है और कार्डबोर्ड से कंपोस्ट रेडी बन के हो गई है, देख सकते हैं। जो हल्की फुल्की कुछ इसमें मैंने पत्तियां भी डाली थी अपने गार्डन की जो झाड़ होती है, जो हमारे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, उसको हम लोग हटा देते हैं और कंपोस्ट बना देते हैं। तो वही चीज ये बन के देखिए, इसमें अंकुरित भी हो गए हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कैसे हमारा बंद था ये डब्बा, उसके बाद भी, क्योंकि हम लोग इसमें कंपोस्ट बनाने में छेद हमेशा करते हैं, तो छेद की जगह से हवा आती है, हवा पास होती है तब कंपोस्ट बनता है, उसी से ये हमारे अंकुरित भी हुए हैं। क्योंकि नमी हमेशा कंपोस्ट में हम लोग बना के रखते हैं, अगर नमी नहीं बनेगी तो कंपोस्ट हमारी कभी तैयार नहीं होगी। तो ये देख लीजिए क्या फर्स्ट क्लास कंपोस्ट बनके तैयार हो गई है। ये आप अपने सब्जी वाले पौधे, अपने फूलों वाले पौधे, अब हमारे इतने सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे आएंगे। फूलों वाले पौधों में ये हमारी अदरक है, अपनी आंखों से देख लीजिए, यहाँ कैल्शियम की कमी हो गई है, हल्की सी आयरन की कमी हो गई है। ये हमारी कार्बन से, इतनी गजब की कैल्शियम भरपूर
आयरन भरपूर, कैल्शियम भरपूर हमारी गत्ते की बनी खाद, कार्डबोर्ड की बनी खाद ये हमारे पौधों को फिर से खूबसूरत और मजबूती देगी और इतनी मोटी मोटी ये अदरक देगी। यहाँ हल्दी लगी है, हल्दी को भी देख लीजिए क्या भरपूर हल्दी भरी पड़ी है, पत्तियां देख लीजिए क्या चमक रही हैं। अगर पत्तियों में जरा सी भी कोई दिक्कत आ रही हो, कमी आ रही हो, तो आप ये 20 दिन में, क्योंकि अब हमारी टाइम आ गया है, जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट होगा, अदरक भी होगा, मार्च तक हल्दी भी हमारी हार्वेस्ट होगी। उसको मजबूत बनाने के लिए ये हम कंपोस्ट इस तरह से अपने पौधों में डाल के दिखाते हैं आपको। ये करके दिखाती हूँ, सब कुछ करके दिखाती हूँ कि कैसे हमारी ये कंपोस्ट तैयार होती है। अब यहाँ तो कंपोस्ट रेडी हो गई है। अब टॉपिक आ गया कि आपको आज मैं गत्ते की कंपोस्ट बना के कैसे दिखाऊं, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई सच में हमारे पौधों के लिए क्या जुगाड़ आ गया है। आज हम आपको फ्री में पूरी कंपोस्ट बना के दिखाएंगे, इतनी सस्ती कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, वो सिर्फ मेरी वीडियो में ही मिलेगी, क्योंकि मैं ही आपको ऐसे जुगाड़ दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने घर में कंपोस्ट बना के दिखा सकते हैं। हमारे इतनी जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि 15 दिन 20 दिन में ये कंपोस्ट बन के रेडी हो गई है, क्योंकि गत्ते हमारे अपने जो किचन कंपोस्ट होता है उसमें हम लोग का पूरा 1 महीना लग जाता है कंपोस्टिंग करने में। लेकिन जो हमारी कार्बन से ये गत्ते वाली कंपोस्ट होती है, ये हमारे जहां पानी में पड़ते हैं ये तुरंत गलने शुरू हो जाते हैं। फिर हम इसमें ऐसी मैजिक चीजें लेके आए हैं जो हमारी 15 दिन क्या, हम आपको 20 दिन क्या, हम आपको 15 दिन में ही कंपोस्ट करके दिखाएंगे। कैसे रेडी करने के लिए हम लोग कुछ चीजें ऐसी डालते हैं जो हमारा सुपर फास्ट कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो वैसे भी ये गत्ते हैं, इनको जहां पानी में डालते हैं ये गल जाते हैं, तो हम कुछ चीजें ऐसी डालेंगे जिससे हमारा महंगे डब्बे होते हैं, ना ही मेरे पास गमले होते हैं और ना ही मेरे पास कंपोस्ट बिन है। तो एक ये इकलौती बाल्टी है जिसमें बना बना के चीजें दिखाती रहती हूँ, और अब इसको खाली करूंगी तभी तो बनाऊंगी। तो इसमें तैयार हो गई है, क्योंकि हमारे पास काफी कार्डबोर्ड इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि साल भर क्या हमारे हर महीने कुछ ना कुछ सामान आता रहता है, तो बहुत सारे हमारे कार्डबोर्ड बनके तैयार हो जाते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा कार्बन बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल कंपोस्ट बन चुका है। तो इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें छानने की जरूरत पड़ेगी। बस थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए तो नमी इसकी दूर हो जाएगी। तो ये हमारी 20 दिन में देखिए रेडी बनके तैयार हो गई है। सामान आता है, उसको आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे टुकड़े मतलब कि कितने टुकड़े करने हैं आपको इस तरह के, क्योंकि हमें इसको कंपोस्ट बनाना है। कंपोस्ट सिर्फ हम कंपोस्ट आपको सिर्फ कार्डबोर्ड की ही कंपोस्ट बना के दिखाएंगे, और इतनी गजब की, क्योंकि जब हम किचन कंपोस्ट पार्ट होता है कार्डबोर्ड का, क्योंकि हमें कार्बन की बहुत जरूरत पड़ती है। कार्बन से हमारे केंचुए बनते हैं। अब इस खाद में समझ लीजिए सैकड़ों केंचुए होंगे हमारे, एक केंचुआ नहीं सैकड़ों केंचुए होंगे हमारे इसमें। तो ये सैकड़ों केंचुए हमारे तैयार हुए हैं इसी कार्बन से केंचुए होते हैं। और हमारे गार्डन के लिए केंचुए हमारे वरदान हैं, क्योंकि जब हमारे केंचुए गार्डन में आते हैं तभी हमारे पौधों को पोषक तत्व पूरी तौर से मिलता है। तो यहाँ हमने कार्बन से कार्डबोर्ड हैं जितने भी आपके पास हो, मैंने बोला खाली आपको क्या छोड़ना है। जैसे ये हमारा डब्बा है, ये देखिए, ये दिवाली ऑफर के जो डब्बे आते हैं ये कलरफुल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पन्नियां लगी होती हैं, तो जो पन्नियां लगी होती हैं वो वाली हमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि पन्नी हमारी अपने आप ही पानी छोड़ देती हैं और पन्नियां हमारी पौधों में नुकसान भी करती हैं। तो मैंने आपसे बोला हमारी 15 दिन में 20 दिन में कंपोस्ट बन के तैयार हो गई है। तो ये हमारी कंपोस्ट 1 महीना लग जाएगा। अगर हम इसको ऐसी खाली ऐसी डाल देंगे, 2-3 टुकड़े कर दें इसके, बस हमने यूं 2-3 टुकड़े कर दिए, तो 2-3 टुकड़ों करने से ये हमारी कंपोस्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए हम तो आपको सुपर फास्ट वाली कंपोस्ट बना के दिखाएंगे, तो टुकड़े करके रखे हुए हैं। अब ये देखिए हमने इतना सारा कंपोस्ट बना, जो हम लोग सफाई करते हैं तो न्यूज़पेपर हमारे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक हमेशा आपको मैं दिखाती हूँ जो मेरा रद्दी सामान, जो मेरे का बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, जिसको लोग फेंक देते हैं, मैं उसी से आपको हर चीज बना के दिखाती हूँ। तो न्यूज़पेपर भी दुनिया भर की सफाई हुई लोगों ने पेपर हटा के फेंक दिए हैं, उससे भी मैंने ये कंपोस्ट बना के रेडी किया है। तो आते हैं बना के, तो सब्जियों के छिलके में हम आपको सब्जियां बना के सब्जियों के छिलके डालते हैं। तो इसमें आपको सब्जियों के छिलका कोई भी नहीं डालना है, ये हमारी प्योर सिर्फ कार्बन की पूरी खाद बनके तैयार होगी, क्योंकि हम लोग लीफ कंपोस्ट कार्डबोर्ड की बना रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ भी लेयर नहीं लगानी है,
काहे की लेयर लगाएंगे, जैसे हम किचन कंपोस्ट में मट्टी की लेयर लगाते हैं, तो इसमें हमें खाली ये पत्तियों की लीफ की लेयर लगानी है। अब यहाँ देखिए हमने इस तरह के टुकड़े कर रखे हैं ये। अब यहाँ बाल्टी में कभी भी कोई भी कंपोस्ट आप बनाते हैं, कोई भी A to Z कंपोस्ट बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको ड्रेनेज होल का ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरी 15 दिन में 20 दिन में कैसे तैयार हो गई, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे भी पूरे ढक्कन में देखिए आर पार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सारे छेद कर रखे हैं और यहाँ पर भी सारे छेद कर रखे हैं। वैसे तो लोग बाहर से खरीदते हैं डस्टबिन अपना कंपोस्ट वाला, और आप तो जानते हैं मैं जमानों से कंपोस्ट इसी में बना के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना मेरे पास चीजें नहीं रहती हैं, तो ये मैंने खाली किए छेद बना लिए हैं अपनी कंपोस्ट बाल्टी में। छेद बहुत जरूरी है, चाहे तो आप यहाँ भी छेद कर केंचुए जो हमारी कंपोस्ट बनाते हैं। अब सबसे पहले आपको लेयर क्या लगानी है अपने गत्तों की, इसमें एक लेयर लगाइए, बढ़िया सी शानदार लेयर लगा दीजिए। ये देखिए इतनी लेयर लगाइए, मतलब आधा डब्बा आपने इसकी भर दिया। अब आपको सिर्फ पत्तियों की एक हल्की सी लेयर लगानी है, क्योंकि मैंने आपसे बोला हमारी ये कार्बन की खाद बनेगी, इसमें कोई भी आपकी सब्जियों के छिलके नहीं आएंगे, सिर्फ पत्तियों के ही हमारे इसमें आएंगी, सूखी पत्तियां ही सिर्फ आएंगी। तो ये सूखी पत्तियां आ गई। अब इसके बाद हम फिर से ये लेयर लगाएंगे। इसके बाद आपको मैजिक दिखाएंगे कि ये हमारी कंपोस्ट बनके कैसे रेडी होगी। पूरा डस्टबिन हमारा पिचकेगा भी। तो मेरे यहाँ बंदर तो आफत मचा रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, क्योंकि मैं कंपोस्ट की चीजें लेके आई हूँ, तो सारी नजर इन लोग की उस पे भी लगी हुई है कि क्या लगा रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए हमने ये अपना भर गया है, कुछ भी खाली नहीं बचा है। तो इसमें केंचुए काहे से पैदा होते हैं, ये लाई हूँ मैं दही। ये देखिए दही खट्टा दही है, ये हमारा 20 दिन पुराना दही है। दिखाएंगे 20 दिन में पूरा ये इस तरह से बदलाव आ जाएगा, 15 दिन में पूरी कंपोस्ट हो जाएगी, उसके बाद 20 दिन में ये हमारी बिल्कुल ही बनके रेडी हो जाएगी। तो ये मैजिक लाई हूँ बेसन में हमारी कंपोस्ट फास्ट करने की तैयारी होती है। आप जैसे जैसे बेसन डालोगे वैसे ये हमारा सुपर फास्ट कंपोस्ट बनाने में तैयार हो जाता है। ये हम गुड़ लाए हैं, आयरन से भरपूर गुड़ हमारा लिक्विड है। हमने रात को इसको भिगो दिया था, पूरा एक ढेला मतलब कि 100 ग्राम गुड़ लिया है, और ये 100 ग्राम हमने बेसन लिया है। 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम दही। दही की मात्रा अगर आप 200 ग्राम भी ले लेंगे तो भी बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पुरानी बिल्कुल खट्टी दही ली है। आप इसकी जगह छाछ भी ले सकते हो। तो 100 ग्राम का एवरेज रख लीजिए। अगर आपका ज्यादा भी एवरेज हो जाए कोई बात नहीं, इससे हमारी कंपोस्ट और अच्छी तैयार होगी। लेकिन एक हम आपको मात्रा बतानी होती है कि हमने 100 ग्राम चीजों का इस्तेमाल किया है। आप 100 की जगह 200 ग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, किसी पौधों में डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो इसकी जगह आप डबल भी मात्रा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी क्योंकि हम प्रोसेस रखते हैं कि आज हमने ये डाल दिया, उसके बाद 5 दिन बाद फिर डालेंगे। 5 दिन बाद क्या डालेंगे, हम ये दही और बेसन जो हमने आपसे बोला हमारा सुपर फास्ट कंपोस्ट तैयार होती है। तो ये हम हर हफ्ते मतलब 5-6 दिन में फिर से इसको अगर रिपीट करेंगे तो हमारी ये कंपोस्ट इतनी जल्दी रेडी तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमने वैसे भी ये गत्ते बना रहे हैं, गत्ते हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं, तुरंत बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले बेसन की परत लगाई, ये बेसन की परत लगाई, फिर हमने यहाँ पे गुड़ डाला कंपोस्ट बनाने के लिए, आयरन से भरपूर कंपोस्टिंग करने के लिए गुड़ डाला। गुड़ में इतनी शक्ति होती है कि वो आपका इतनी तेजी से कंपोस्ट करती है, इतनी तेजी से केंचुए पैदे, इसमें बेसन, दही और गुड़ सब चीजों से हमारे केंचुए बनने में नंबर 1 सहायक होते हैं। तुरंत केंचुए बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब केंचुए बनेंगे तभी हमारी खाद कंपोस्ट होती है। तंगे जो गलाएंगे वही पार्ट हमारा कंपोस्ट बनके तैयार होता है। क्योंकि आप अपने आंखों के सामने मेरी कंपोस्ट बनते हुए देखे हैं, इसमें कुछ भी एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको सजा दिख जाए। तो ये सुपर फास्ट मैजिक हमारा तरीका होता है कंपोस्ट बनाने का, कंपोस्ट गलाने का। इसके बाद हमने एक परत डाल दी, उसके बाद फिर से हमें पूरी, क्योंकि हम प्योर खाद बना रहे हैं, सिर्फ प्योर ये कार्डबोर्ड की खाद बना रहे हैं, तो कुछ भी खर्चा नहीं है। खर्चा क्या आया, अपने किचन से बनी हुई बेसन अक्सर घर में होता है, बस बेसन में जो हमने ले लिया वो थोड़ा सा 5-10 लेना है। ध्यान रखिएगा, ना कोई आपको अंडे लेने हैं, ना कोई आपको चाय की पत्ती लेनी है, सिर्फ आपको सूखी पत्तियां और अपने कार्डबोर्ड सूखे लेने हैं। और फटफट बस आपको 1 सेकंड के अंदर ये ऐसी कंपोस्ट बना के, जादू वाली कंपोस्ट बना के दिखाएंगे कि जब ये चीज आप आजमाओगे
तभी आपकी रेडी होगी। ये देखिए पूरा दही हमारा इतना खट्टा है और ये इतनी तेजी से कंपोस्ट सुपरफास्ट तैयार करता है कि आप लोग खुद हो जाओगे हैरान। यहाँ ले आई हूँ गुड़, पूरा कंपोस्ट गलाने के लिए खूब अच्छे से गुड़ डाल दिया है। ढक्कन में छेद लगा रखा है। आप अब इसके बाद ये 1 हफ्ते बाद फिर से ये रिपीट कर सकते हो। बेसन का जादू, पूरा बेसन लिक्विड 1 गिलास 100 ग्राम भर के फिर से 10 दिन में ये लिक्विड अपना बेसन का एक बार जरूर डालिएगा। 5 दिन बाद, 6 बाद, 7 दिन बाद या 8 दिन बाद। अब ये हमारी कंपोस्ट ऐसी रेडी बन के तैयार हो जाएगी कि जब आप अपनी आंखों से ये देखोगे, ये देखिए क्या सुपर फास्ट तरीका आया है। बस अब ये हमें धूप दिखानी है, क्योंकि मैं अभी आपको इसको हाथों से तुरंत ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ बढ़िया सी शानदार। तो वो जब हमारी सूखी होती है तब हमारी भुरभुरी होगी। तो ये अभी हमारी भुरभुरी नहीं है। इसमें इसको तो ये हवा ऐसी लगने देंगे, धूप लगने देंगे, तब ये हमारी भुरभुरी कंपोस्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड, आज का मेरा मैजिक, आप कंपोस्ट के बिना हमारे पौधे अधूरे हैं। आने वाले टाइम पे हमारी सर्दियों में इतनी ज्यादा हमें इन कंपोस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ओस भी पड़ेगी, पाला भी आएगा और पूरी तौर से नमी बनी रहेगी। उसमें हम ये कंपोस्ट पहले ही से डाल के रखेंगे तो हमारे पौधों को जीने की राह मिलेगी। तो ये ओस जब आएगी तो ये कार्डबोर्ड हमारे मल्चिंग करने के भी काम आते हैं 100%। जैसे जैसे आपके ओस आने शुरू हो जाएगी, से अपने पौधों में ओस गिरेगी, ओस से हमारी मट्टी, जड़ हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसमें ये मल्चिंग करनी है। ये तुलसी का पौधा है, सबसे ज्यादा लोग तुलसी को सेव करना चाहते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी तुलसी धीमे धीमे काली पड़ने लग गई, मरने लग गई। तो ये हमारी ओस को, जड़ को सेफ रखेगी हमारा, क्योंकि ये कार्बन है। केंचुए भी बनते रहेंगे, मट्टी भी आपकी कार्बन पहुंचाती रहेगी, क्योंकि ओस उसके ऊपर आएगी, डायरेक्ट हमारी जड़ में ओस नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपके पौधे 100% सुरक्षित रहेंगे और आपके पौधों में नमी बराबर हमारी कार्बन की बनी रहेगी। इससे आपके केंचुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब केंचुए आपके परेशान नहीं होंगे तो आपकी मिट्टी अपने आप ही उपजाऊ बनेगी और पौधे अपने आप ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो आपको मेरी द्वारा बताई गई कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाय बाय।